do this. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग, नो ड्रामा, ओनली काम की बात मेहरा क्लास के साथ। दोस्तों, आज जो वीडियो मेहरा क्लासेस के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई शिक्षक बनना चाहते हैं और यदि आप शिक्षक की एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन पंचमढ़ी में विभिन्न पद की भर्ती निकली हुई है और ख़ास बात, इसमें कोई परीक्षा नहीं है और इसका आवेदन आप ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको जाना है केंद्रीय विद्यालय संगठन पंचमढ़ी और आपको इंटरव्यू देना है। तो इसमें वैकेंसीज क्या निकली है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर, टीजीटी, पीआरटी, योगा, गेम्स, म्यूजिक एंड नर्स। इसके अलावा भी कुछ वैकेंसीज और भी है, तो उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होने वाला है, साक्षात्कार 17-18 मार्च 2021। जी हाँ दोस्तों, आज 5 तारीख हो चुकी है। 5 तारीख के बाद आपका सीधा 12-13 दिन और बचे हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। कोई परीक्षा नहीं है, कोई ऑनलाइन मोड से आपको नहीं करना है। डायरेक्ट आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है और सीधे आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन पंचमढ़ी पहुंचना है और आपका इंटरव्यू साक्षात्कार देना है। तो अब इसके अलावा पीजीटी कंप्यूटर, टीजीटी, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे गए हैं, एज लिमिट क्या है, फीस कितनी लग रही है या नहीं लग रही है, उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। ख़ास बात कि ये इसका फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका फॉर्म आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई डाउनलोड करने में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चलते हैं हम आगे की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए बने रहिए मेरा क्लासेस पर। चलते हैं हम केंद्रीय विद्यालय संगठन पंचमढ़ी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय पंचमढ़ी, केंद्रीय विद्यालय संगठन पंचमढ़ी, साक्षात्कार सूचना। जी हाँ दोस्तों, ये सूचना है, विज्ञप्ति निकली हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सत्र 2021-22 हेतु केंद्रीय विद्यालय पंचमढ़ी में संविदा आधार पर विभिन्न पदों प्राथमिक शिक्षक, स्नातक शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक दिनांक 17/3/2021 एवं खेल अनुदेशक, संगीत अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक, योग अनुदेशक, नर्स, डॉक्टर, परामर्शदाता दिनांक 18/3/2021 पदों पर पैनल बनाने के लिए साक्षात्कार प्रातः 9 बजे से विद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सुबह मॉर्निंग 9 बजे से विद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। आवेदन फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करके साक्षात्कार दिनांक तक प्रातः 8 बजे तक अनिवार्य रूप से भरकर समस्त दस्तावेज की स्वयं हस्ताक्षरित छाया प्रतियों की संलग्न कर विद्यालय कार्यालय में जमा करें। जी हाँ दोस्तों, आपको फॉर्म डायरेक्टली हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि फॉर्म डाउनलोड होने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ साथ यदि वहाँ पर भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। हम आपको डायरेक्ट ही आपका जो फॉर्म है आपको आपके इंस्टाग्राम पर सेंड कर देंगे। इसके बाद अन्य निर्देशक हेतु विद्यालय की वेबसाइट दिस का अवलोकन करें। सत्र 2021-22 में विभिन्न पदों के लिए अधिकतम रिक्तियां होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, जो वैकेंसीज निकली हुई है इसके अलावा भी और ज़्यादा भी रिक्तियां होने की संभावना है। ये तो सूचना थी। अब हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहाँ पर डिफरेंट तरीके से वैकेंसीज निकली हुई है, टीजीटी, पीजीटी, जिसमें क्या एजुकेशन है, क्या मांगी गई है। तो चलिए बने रहिए मेरा क्लासेस पर। चलते हैं हम आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों, जहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो एजुकेशन मांगे गई है आपसे, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और उसी के सामने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कि पोस्ट एंड एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, नेम ऑफ द पोस्ट, इसके बाद एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एंड इंटरव्यू डेट। जी हाँ दोस्तों, 3 कॉलम दिए गए हैं आपको। पहले में आपकी जो पोस्ट नेम दे रखी है, इसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए उसकी, इसके बाद उसका जो इंटरव्यू है वो कब है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप डायरेक्ट जाकर इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो पोस्ट है वो दे रखी है पीजीटी की। जी हाँ दोस्तों, पीजीटी, और पीजीटी में क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट में दे रखी है 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसेंट सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसका जो वर्ड फ्रंट दे रखा है दूसरे मोड में दे रखा है, मंगल फ्रंट में है शायद ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़े बड़ा अजीब से लग रहे हैं, लेकिन ठीक है आप समझने की कोशिश कीजिए इसको। यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरे में क्या सब्जेक्ट में दिया है मास्टर डिग्री आपकी, फर्स्ट में पीजीटी इंग्लिश में होना चाहिए, पीजीटी हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। इसके बाद सी पे दिया पीजीटी मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, देन पीजीटी फिजिक्स और यहाँ पे दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स। देन ई पे दिया है पीजीटी केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री, देन पीजीटी बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायो साइंस एंड जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मोलिकुलर्स बायो प्लांट एंड साइकोलॉजी प्रोवाइड दैट हैव द स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि पीजीटी हिस्ट्री, इसके बाद पीजीटी ज्योग्राफी पीजीटी और कॉमर्स मास्टर इन डिग्री इन कॉमर्स हाउएवर होल्डर और डिग्री ऑफ एमकॉम्स अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल। जी हाँ दोस्तों, इसमें डिफरेंट तरीके से अलग अलग पोस्ट दे रखी है और उसी के सामने ये सब अलग अलग तरीके से उनकी क्वालिफ़िकेशन दे रखी है। और जो पीजीटी की जो डेट है इंटरव्यू की वो है 17 मार्च 2021। ध्यान रखना, पीजीटी यदि आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 17 मार्च 2021 को केंद्रीय विद्यालय संगठन पंचमढ़ी सुबह 8 बजे 17 तारीख को पहुंचना होगा। इसके बाद दूसरी पोस्ट दे रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट कंप्यूटर साइंस। इसमें आप देख सकते हैं कि एसेंशियल्स एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग्स। इन सभी में किसी एक में 50% होना चाहिए। फर्स्ट में देख सकते हैं आपके BE और BTech कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम इन द इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इसमें 50% होना चाहिए। इसके बाद दूसरे में देख सकते हैं आप और करके दिया है कि BE और BTech एनी स्ट्रीम एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद MSc कंप्यूटर साइंस MCA ऑफ इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देन BSc कंप्यूटर साइंस BCA इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम a recognized university, then दे रखा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देन B लेवल फ्रॉम द DOEACC एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, देन C लेवल में दे रखा है फ्रॉम DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन, देन यहाँ पे दे रखा है प्रोविजनरी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। जी हाँ दोनों मोड में कर सकते हैं। देन इसकी जो इंटरव्यू है साक्षात्कार वो भी 17 मार्च 2021 को होगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस ध्यान रखिएगा 17 मार्च 2021 को मॉर्निंग सुबह 8 बजे केंद्रीय विद्यालय संगठन पंचमढ़ी में आपको पहुंचना है यदि आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो। और इन्हीं ये सब आपको ये कोर्स दे रखे, इनमें कम से कम 50% होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं तीसरी पोस्ट पर। यहाँ पे देख सकते हैं कि TGT, इसमें भी क्या दिया मांगा गया है आपसे। यहाँ पे देख सकते हैं कि एसेंशियल्स फर्स्ट 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल ऑफ NCERT इन द कंसेंट सब्जेक्ट विथ लिस्ट एट लिस्ट 50% इन एग्रीगेट। जी हाँ, इन सभी में आपकी किसी एक
सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर बैचलर डिग्रीज विद at least 50% in the concerned subject, combination of subject any aggregate the elective subject and language in the combination of subject as under। फर्स्ट में दे रखा for TGT संस्कृत as a subject in all the 3 years, then for TGT Hindi as a subject in all the 3 years, then C for TGT English as subject in the all 3 years, then D for TGT SST any 2 of the followings: history, geography, economics and political science, of which one must of the other history of geography। then यहाँ पे आप देख सकते हैं कि for TGT maths bachelor degree in maths with any 2 of the following subject: physics, chemistry, electronics, computer science and statistics। then F for TGT science botany, zoology and chemistry। then आपकी जो इंटरव्यू डेट है वो आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं कि 17 मार्च 2021 सुबह 8 बजे आपको पहुँचना है डॉक्यूमेंट्स ले जाकर। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है आप देख सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन यदि आपको पता चल जाती है तो डॉक्यूमेंट्स आपको जनरली आपको बता देंगे हम। अभी आप यहाँ पे पोस्ट देख लीजिए। तो चलते हैं हम पोस्ट जो इसके बाद इसमें कुछ पार्ट बचा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं कि पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET एंड कंडक्ट बाय CBSE इन यहाँ पे अकॉर्डेंस विथ द गाइडलाइन फ्रॉम द NCTE फॉर द पर्पस। जी हाँ दोस्तों, यदि TGT के लिए यदि आपने ये टेस्ट दिया है तो भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रोविजनरी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम डिस्क्राइबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, इनके साथ साथ आपको कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं हम PRT पोस्ट की। तो यहाँ पे देख सकते हैं PRT पोस्ट एसेंशियल क्या होना चाहिए आपका। यहाँ पे फर्स्ट में दिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट विथ 50%। जी हाँ दोस्तों, आपका इसमें से क्या मांगा गया है, इंटरमीडिएट मांगा गया है 50% वो भी। और इसके बाद मार्क्स इन ए इक्विवेलेंट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वाट एवर नेम नो। देन फर्स्ट में यहाँ पे बी दिया है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed। देन सी नंबर पर दिया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स एंड 4 ईयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLLD। इसके बाद डी पे दिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशनल स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पे फिर ई नंबर पर दिया है पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET एंड आई कंडक्ट बाय द CBSE इन द accordance with the guidelines from the NCTE from the purpose। then F में दिया है in case of the availability of CTET candidate without CTET candidate may be considered। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी आप इसमें कंसिडर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे G में दिया है competence to the teach thought हिंदी इंग्लिश मीडिया देन डिस्क्राइब नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू डेट है इस पोस्ट के लिए वो भी 17 मार्च 2021 को है। सुबह 8 बजे आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन पंचमढ़ी में पहुंचना है। इसके बाद हम योगा में देख सकते हैं योगा टीचर की भी ज़रूरत है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि योगा इंस्ट्रक्टर यहाँ पे उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिग्री इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट एंड 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़। देन इनका जो इंटरव्यू है वो है 18 मार्च 2021 को रहेगा। जी हाँ दोस्तों, योगा इंस्ट्रक्टर के यदि फॉर्म आप अप्लाई करते हैं और आप उसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं और इसका इंटरव्यू आपको 18 मार्च 2021 को होगा। इसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके भी यहाँ पे यदि इसका फॉर्म डालते हैं तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BSc कंप्यूटर SST IT BCA MSc कंप्यूटर साइंस IT MCA BTech MTech एंड PGDCA।
देन इनका जो इंटरव्यू है वो भी 18 मार्च 2021 को होगा। इसके बाद गेम्स इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन ऑफ इक्विवेलेंट विद द स्पेशलाइजेशन इन हॉकीज एंड टेक्वांडो एंड जूडो एंड एथलेटिक्स, और इसका जो इंटरव्यू है वो भी आपको 18/3/2021 को होगा, 18 मार्च 2021 मॉर्निंग 8 बजे केंद्रीय विद्यालय पचमढ़ी में। इसके बाद डॉक्टर, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर की भी वैकेंसी सी निकली हो तो यहाँ पे देख सकते हैं कि MBBS एंड रजिस्टर्ड विथ MCI रजिस्ट्रेशन, देन उसका जो इनका MBBS होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद विथ MCI, इसके बाद MCI रजिस्ट्रेशन, और इसका यदि आप अप्लाई करते हैं तो उनका इंटरव्यू 18 मार्च 2021 को होगा। नर्स की भी वैकेंसी है दोस्तों, तो नर्स में भी आप देख सकते हैं कि डिग्री डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन विथ MCI, जी हाँ दोस्तों, इसका आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद उनका जो इंटरव्यू है वो भी आपको 18 मार्च 2021 को होगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंसलर, तो इसमें जो वैकेंसी है उसकी जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे देख सकते हैं कि एसेंशियल BA BSc साइकोलॉजी विद द सर्टिफिकेट ऑफ द डिप्लोमा इन काउंसलिंग, डिस्क्राइब मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू द स्टूडेंट स्कूल और वर्किंग नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस इन द प्लेसमेंट व्यूअर्स एंड रजिस्ट्रेशन विद द रिलेशन काउंसलिंग ऑफ द इंडिया ऑफ द वोकेशनल काउंसलर। इसके बाद इनका जो इंटरव्यू है वो भी 18 मार्च 2021 को होगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि म्यूजिक इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, और यदि आप इसका अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उस आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो देख सकते हैं कितनी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विद 50 मार्क्स ऑफ इक्विवेलेंट एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद इसका जो इंटरव्यू है वो भी आपको 18 मार्च 2021 को होगा। इसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 एंड 65 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम जो एज होना चाहिए आपकी कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होना चाहिए, इनके बीच में एज होना चाहिए, इससे कम इससे ना ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम कि महत्वपूर्ण निर्देश। अब महत्वपूर्ण निर्देश क्या है इसको जरूर देख लीजिए यदि आप इसका फॉर्म आवेदन करते हैं तो। साक्षात्कार स्थल केंद्रीय विद्यालय पचमढ़ी, आपका जो इंटरव्यू है वो आपको केंद्रीय विद्यालय पचमढ़ी में ही होगा। और फर्स्ट में निर्देश अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे देख लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि अभ्यर्थी साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के व्यय पर उपस्थित होंगे एवं मूल दस्तावेज साथ लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने खुद के खर्चे पर जाना होगा। इसके साथ साथ जाने के साथ साथ आपके अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसकी फ़ोटोकॉपी के साथ आपको पहुंचना है खुद के खर्चे पर। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिया है आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करके साक्षात्कार दिनांक 17/3/2021 सुबह 8 बजे तक अनिवार्य रूप से भरकर समस्त दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ कार्यालय में जमा करें। जी हाँ दोस्तों, आपको जो फॉर्म है आपका इसके पंचमढ़ी जो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट इसकी लिंक मिल जाएगी, आप उससे जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सुबह 8 बजे 17/3/2021 को सुबह 8 बजे आपको उसी टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि 9 बजे से आपका क्या इंटरव्यू चालू हो जाएंगे और 8 बजे आपको ये सबमिट करना होगा। आपको फिर नाम बुलाया जाएगा 1 by 1, इसके बाद आपको इंटरव्यू होगा, लेकिन 8 बजे आपको किसी भी हाउ एंड कंडीशन पर पहुंचना होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर दिया है वेतनमान केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियम अनुसार देय होगा। जी हाँ दोस्तों, जो सैलरी की बात करते हैं हम तो सैलरी अभी इसमें पब्लिश नहीं किया गया है, और जो भी सैलरी आपको मिलेगी केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियम अनुसार ही होगा। जैसे पर लेक्चर कितनी है, इसके बाद एक दिन में कितना है, या फिर महीने के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। इसके बाद चौथे नंबर पर हम देख सकते हैं कि अंतिम चयन पैनल में नाम आना नियुक्ति का आधार नहीं माना जाएगा। विद्यालय द्वारा आवश्यकता रिक्ति होने पर चयनित प्रत्याशियों को वरिष्ठता क्रम से बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्रम से बुलाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतिम चयन पैनल में नाम आना नियुक्ति का आधार नहीं माना जाएगा। मतलब यदि नाम आ जाता है मतलब लिस्ट में, तो वो भी
नहीं माना जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग हो ही गई है, लेकिन उसमें बताया गया है कि विद्यालय द्वारा आवश्यकता रिक्ति होने पर चयनित प्रत्याशियों को वरिष्ठता कम से कम क्रम से बुलाया जाएगा। आपको क्रम से बुलाया जाएगा, आपको नोटिस दिया जाएगा, बाय SMS के द्वारा हो सकता है या फिर आपको पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। बाकी जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेना है डायरेक्ट वहाँ जाकर भी इसमें बात कर सकते हैं। देन आप आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5वें नंबर पर सेवा केवल सत्र 2021-22 के लिए पूर्णतः अंशकालीन अनुबंधित होगी। जी हाँ दोस्तों, 21-22 के लिए ही होगी ये। इसके बाद यदि कोई वैकेंसी आगे बढ़ती है तो आप आगे भी ज्वाइनिंग इसका कर सकते हैं, कंटिन्यू इसका ज्वाइनिंग रह सकते हैं। इसके बाद 6 नंबर पर दिया है TGT एवं प्राथमिक शिक्षक के पदों हेतु CTET प्रत्याशी उपलब्ध न होने पर गैर CTET प्रत्याशी पर विचार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी के पास TGT, वैसे TGT टीचरों के लिए जहाँ पे देख सकते हैं कि CTET मांगा गया है, यदि CTET नहीं है तो आपको गैर मतलब प्राइवेट CTET प्रत्याशी पर भी विचार किया जा सकता है। इसके बाद 7वें नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से अधिक आवेदन करने के लिए अलग अलग फॉर्म समस्त दस्तावेज के साथ भरना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ फॉर्म्स, एक व्यक्ति एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म डाल सकता है, लेकिन सभी के लिए अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ भरना पड़ेगा, मतलब आपको एक फॉर्म के अलावा यदि अलग TGT के लिए अलग फॉर्म डालना है, PGT के अलग डालना है, मतलब जो आप अलग अलग फॉर्म डालना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 8वें नंबर पर देख सकते हैं कि पात्रता की अधिक जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन के विज्ञापन वर्ष 2018 विज्ञापन संख्या 14 का अवलोकन करें। इसके बाद इसका मतलब पूरी जानकारी इस पर देख सकते हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। विद्यालय परिसर में कोविड-19 के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कोविड-19 से पूरा देश जूझ रहा है और अभी तक गया नहीं है, तो इसका आपको पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क अनिवार्य से लगाना है और इसके बाद बार बार आपसे अपने हाथों को सैनिटाइजर्स करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो अब इसके बाद ये आपका यहाँ पे पूरा क्लियर हो चुका है, ये एलिजिबिलिटी था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस टाइप का होगा और आपको क्या भरना है, और इसके बाद उस फॉर्म को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरा क्लासेस पर, हम आपको लेके चलते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो दोस्तों जहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय पंचमढ़ी। जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म द पार्ट टाइम कंस्ट्रक्टर एंड द टीचर्स इंस्ट्रक्टर कोच एंड द एक्सपीरियंस डॉक्टर नर्स ETC। देन सभी पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म है और यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नोट्स ऑल एंटायर्स शुड बी मेड इन कैपिटल लेटर्स। देन 1 फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर 1 पोस्ट। इसके बाद ई इनक्लोज अटेस्ट कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स विथ इस फॉर्म्स इन एप्लीकेबल फॉर मोर देन 1। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें कैपिटल लेटर में ही लिखना है। इसके बाद एक फॉर्म एक पोस्ट के लिए रहेगा, यदि नंबर ऑफ पोस्ट करना है तो दूसरा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और सेम डॉक्यूमेंट्स उसके अकॉर्डिंग इसमें लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल कीजिएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपको यहाँ पे डालना है कि पोस्ट आपको किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे फिल करना है कैपिटल लेटर में। देन सब्जेक्ट क्या है आपका TGT PGT, वो इसमें फिल करना है। देन यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट नेम यहाँ पे आपको फिल करना है, लेकिन आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि फादर्स नेम एंड हस्बैंड नेम्स आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। आपको बता दिया कैपिटल लेटर्स फादर एंड हस्बैंड जो भी है, यदि आपका फादर्स नेम लिखना है तो फादर पे क्लिक करना है, एंड हस्बैंड नेम लिखना है तो हस्बैंड पर क्लिक करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, डे मंथ में और ईयर्स में। इसके बाद जेंडर्स आपकी मेल फीमेल जो भी है आपको इसमें फिल करना है। देन यहाँ पे देख सकते हैं कि एज S31-2000 आपकी जो एज है, मतलब यहाँ से आपकी काउंट की जाएगी, इसमें आपकी एज कितनी हो रही है यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लीज़ अपेक्स आपकी फ़ोटो जो एटलीस्ट अभी
तुरंत की होना चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए, समथिंग 3 महीने पुरानी चल जाएगी लेकिन इससे पुरानी मत लीजिएगा। इसके बाद आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड का ही होना चाहिए, अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए फ़ोटो। और इसके बाद ओरिजिनल फ़ोटो का ही यूज़ करना, ज़्यादा उसमें सफाई वाला फ़ोटो नहीं मत करना। इसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर यूज़ करना है, यहाँ पे नीचे वाले बॉक्स में ऊपर आपका फ़ोटो रहेगा। इसके बाद कैंडिडेट एड्रेस, आपका कैंडिडेट जो भी आपका एड्रेस है आपको यहाँ पे फिल करना है, नेम, फादर्स नेम जो भी है, एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है और आपको पिन फिल करना है। दोस्तों ये आपका पोस्टल ध्यान रखना है कि हो सकता है कि इसके माध्यम से आपको कोई पोस्ट किया जाए, नोटिस आए, तो आपको आपका एड्रेस बिल्कुल सही डालना है, पिन कोड के सही डालना है। पिन कोड यदि गलत डालते हैं तो आपका पोस्ट आपके पास कभी भी नहीं पहुंचेगा। ध्यान रखना, जो पोस्ट चलती है पिन कोड के माध्यम से चलती है, ध्यान रखना इस बात का। और इसके बाद सिटी, टाउन, मोबाइल नंबर और जो भी है सब आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे हम आगे चलते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन इसमें फिल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई स्कूल, आपकी हाई स्कूल में आपने क्या, हाई स्कूल में पहला वाला देखा हाई स्कूल, जहाँ पर राइट ऑफ नेम, एग्जामिनेशन पास कौन से में किया था, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, कितना परसेंट बना है आपका, सब्जेक्ट किससे किया है, ड्यूरेशन कितने साल का रहा है आपका और कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड रहा। इसके बाद सेम टू सेम इंटरमीडिएट क्लास 12 के लिए रहेगा और सेम टू सेम आपको इसमें फिल करना है। इसके बाद ग्रेजुएट नेम, आपने ग्रेजुएट किससे किया है आपको वे सब डालना है, जिससे जो दे रखा है आपको फिल करना है। यदि आप टीचर की एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको फॉर्म भरना तो ईजिली आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके गाइडेंस या हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन इसको गलत फिल मत कीजिएगा, बस इस बात का जरूर ध्यान रखना। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट नेम्स एंड अदर्स इफ़ एनी स्पेसिफाई, यदि कोई अलग भी है तो आप उसको स्पेसिफाई इसको पब्लिश कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ आपने अचीव किया है तो। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन ओनली फॉर द टीजीटी पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे टीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट नेम्स, सब्जेक्ट नेम 2 एंड सब्जेक्ट नेम 3। अब वो कौन से सब्जेक्ट के लिए दिया है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में दिया है, 2 ईयर्स में दिया है, 3 ईयर्स में दिया है, टोटल्स में दिया है। आप यहाँ आपको सबको फिल करना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पे टोटल आपको डालना है, फर्स्ट ईयर में कितना रहा, इसके बाद सेकेंड ईयर में कितना, 3 ईयर्स में कितना रहा और टोटल में कितना रहा, ठीक है। और आपको परसेंटेज के सही डालना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना, अच्छी तरीके से डालना, कैपिटल लेटर में डालना। इसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देख लीजिए कि प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन कंप्लीट बाय द 16 मार्च 2020 ओनली। इसके बाद मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन है, यदि हो सकता है किसी का कंटिन्यू हो, रनिंग हो, लेकिन आपको 16 मार्च तक किसी भी कंडीशन में कंप्लीट होना चाहिए। 16 मार्च तक भी आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होता है तो वो बिल्कुल मान्य होगा, लेकिन इसके बाद इंटरव्यू के बाद यदि कंप्लीट होता है 1 महीने बाद भी या 2 दिन बाद भी, तो आपको उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, 16 मार्च तक भी आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वो आपको दे रखा है राइट नेम शब्द, जो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आपको आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो BEd DEd और MBBS है उसको फिल करना है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस अटैच सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस इन द रिकॉग्नाइज्ड। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि यदि किसी में एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें लगाना है। इसके बाद आपने कहाँ काम किया है, कहाँ आपका एक्सपीरियंस रहा है उसको डालना है। पोस्ट हेल्ड, आपको कौन सी पोस्ट पर काम किया है, नेम इंस्टीट्यूशन, कौन से इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया है, कब से कब तक किया है वो डालना है। इसके बाद नंबर ऑफ कंप्यूटर ईयर्स एंड मंथली, कितना काम किया है, क्लास क्या रही है आपकी, सब्जेक्ट आउट क्या रहा आपका, स्केल ऑफ पे मतलब आपको सैलरी कितनी मिली, इस बात का इसमें आपको पब्लिश करना पड़ेगा। यदि किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है तो, यदि एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो आपको इसको फिल नहीं करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आर यू एबल द टीच थॉट इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश पे कर सकते हैं, हिंदी पे कर सकते हैं, यस नो, ठीक है। यदि दोनों आती है तो दोनों पे क्लिक करना है और एक आती है तो एक पे क्लिक करना है। इसके बाद डू यू हैव नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना, तो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है या नहीं है, तो यस है तो यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। लेकिन है तो अच्छी बात है, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडरटेकिंग मतलब आपका ये क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट, मतलब आपके द्वारा जो जानकारी है वो बिल्कुल सत्यपूर्ण है। यहाँ पे इसमें यही दिया जाएगा, लिखा होगा
क्योंकि यही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं, आई हैव सर्टिफाइड और द इन्फॉर्मेशन गिव द एबव द ट्रू एंड करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इसमें यही लिखा है कि मैंने जो जानकारी दी है बिल्कुल सत्य है, और इसमें किसी भी प्रकार की मेरी द्वारा दी गई जानकारी गलत साबित पाई जाती है तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं मेरी रहेगी। इसमें इस टाइप का ही लिखा रहता है। और लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जानकारी आपको अच्छी देना है, मतलब सही देना है, किसी प्रकार से गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। यदि गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं आप और आप वेरीफाई हो जाता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दिए, तो आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट किया जाएगा, और उनके द्वारा जो भी आप पे पेनल्टी लगती है या नहीं लगती है वो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे दिया है सिग्नेचर दिए जाएंगे, करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिया और नेम, ठीक है ना। ये आपका एक एफिडेविट टाइप का रहता है और आपको इसको करना पड़ता है, और जो उनके द्वारा जो एक्शन लिया जाएगा वो आपको मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लेस, डेट और सिग्नेचर, और इसके साथ ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था पूरा कंप्लीट हो गया, और इसको डायरेक्ट हमारी वीडियो में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि कोई डाउट है तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, और यूज़फुल होने के साथ साथ कोई डाउट है तो हमें बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।